A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss how to enter data in SPSS and how we use that data for calculating different statistics. These are the objectives of this lecture. We will learn how to define variables, how to assign them different values, how to assign different sizes and constraints, then data entry using data from coded questionnaires, and then how to generate simple descriptive summaries. Let us take a sample questionnaire. This questionnaire was used for collecting data for MS thesis. This is introduction of that questionnaire. This questionnaire is designed to conduct our research at ComSat's University Islamabad Sahiwal campus for better understanding of the leader-member relationship in cross-cultural environment of China-Pakistan Economic Corridor. There are no right or wrong answers to the questions. Information provided by you will be kept confidential and for academic purposes. Results will be reported in an aggregate form without any individual identification. And if you want to ask any question related to this research, please contact by email at, यहाँ पर हम अपने email address देते हैं. तो ये क्वेश्चन हमने यूज किया था डाटा कलेक्ट करने के लिए. ये जो हमारा सी पैक के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं उन लोगों से डाटा कलेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन हमने यूज किया था. डेमोग्राफिक्स उसमें ये पूछे गए जो एज, जेंडर, एज क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, जेंडर मेल है, फीमेल है, डेजिग्नेशन उनकी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ जॉब कितना हो चुका है, उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, एजुकेशन लेवल क्या है, डिप्लोमा किया है, बीएस लेवल है, एमएस है या कोई और चीज़ है, फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या है. फील्ड ऑफ एजुकेशन में है जैसे है सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकता है या दूसरा कोई भी जो है ना उसका जो फील्ड है एजुकेशन का. लीडर मेंबर एक्सचेंज, ये लीडर और मेंबर का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये वाला जो स्केल यूज किया गया. तो इसको हमने एलएमएक्स का नाम दिया है. तो इसमें डिफरेंट आइटम्स थे. फॉर एग्जांपल माय मैनेजर एंड आई स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप बाय वर्किंग टुगेदर. तो उसमें स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री होगा तो 1 होगा, डिसएग्री के लिए 2 है, न्यूट्रल के लिए 3, एग्री के लिए 4 और स्ट्रांगली एग्री के लिए 5. तो ये हमारे पास 1 से लेकर 5 तक का ये लिकट स्केल है. जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो हर एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है वो उसमें किसी एक वैल्यू को चूज करेगा. तो हर आइटम को हमने एक कोड दिया है LMR01, LMR02 एंड सो. तो ये हमारा जो कोड है ये हम SPSS में एंटर करने के लिए ये यूज करते हैं. और ये जो स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री की तरफ जो एक रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करता है जिसको ये वो वाला कोड है जिसको हम यूज करेंगे उसकी डाटा एंट्री पे. दूसरा इसमें वेरिएबल है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट. ये भी वैसे ही है, उसके 3 आइटम्स हैं और 5 पॉइंट लिकट स्केल पर इसको हमने मेजर किया है. इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हमने क्वेश्चनर के अंदर है जिनको यूज करते हुए हमने डाटा कलेक्ट किया. यहाँ पर हमने सिर्फ ये 2 वेरिएबल्स मैंने दिए हैं. उसके बाद हम एक वेरिएबल को कंप्यूट करते हैं जैसा कि LMX है. इसमें LMX का जो वेरिएबल है इसको कंप्यूट करने के लिए हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स थी, उनसे हमने एवरेज ली. के लिए हमने ये सिंपली जो है 5 को जमा करके 5 को डिवाइड कर दिया, उसकी एवरेज आ गई. दूसरा तरीका इसका जो SPSS के अंदर है वो हमने क्या मीन और उसके बाद आगे LMR01, LMR02, एंड सो LMR05 था. ये एक दूसरा तरीका है इसको एवरेज को कैलकुलेट करने का. हमें समरीज इसकी फाइंड करते हैं. समरीज फॉर एग्जांपल हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो कस्टम टेबल जनरेट करते हैं कि हम उसमें करेंगे. फ्रीक्वेंसीज में ये जैसे टेबल मैंने दिया है डेजिग्नेशन के लिए. इसमें डेजिग्नेशन के सिविल इंजीनियर जो है फ्रीक्वेंसी उसकी 68 है, मैकेनिकल इंजीनियर्स की 82 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 87 है, एडमिन ऑफिसर 87 है एंड सो. ये हमारी पहले फ्रीक्वेंसी है. उसके बाद उसकी परसेंटेज दी है. टोटल 500 में से 68 की परसेंटेज 13.6 है. वैलिड परसेंट में यह है कि सिविल इंजीनियर हो सकता है किसी एक ने उसमें अपना मिसिंग वैल्यू दी हो, मिस वैल्यू किसी ने बताया ना हो. तो अगर ऐसी सूरत हो तो यहाँ पर वैलिड परसेंटेज जो है वो 13.6 की बजाय कम आ जाएगी. तो ये वैलिड है, इनके साथ ये डाटा दिया हुआ है. और ये कॉमन का परसेंटेज है 13.6, उसने 16.4 ऐड किया तो 30.0 एंड सो. तो ये हमारा जो 100% ये हमारा फ्रीक्वेंसीज है डेजिग्नेशन के लिए. हमने फ्रीक्वेंसी का जो एक टूल है उसको यूज करते हुए ये टेबल जनरेट. इसमें एक कस्टम टेबल जनरेट करने का एक तरीका है. इसमें एजुकेशन फील्ड वर्सेस एजुकेशन लेवल. तो हम अगर एजुकेशन फील्ड के हवाले से उसका एजुकेशन लेवल देखना चाहते हैं, जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उसके अंदर डिप्लोमा किया 40 लोगों ने, BS 53 लोगों ने एंड सो.
इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा किसी का भी नहीं था, 85 लोग थे जिन्होंने BS लेवल की एजुकेशन हासिल की थी, और ये वन अदर है उस बैच में उसने MS किया हुआ हो या कोई PhD भी हो सकता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 लोग थे जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था, 3 लोग थे जिन्होंने BS किया हुआ था, और 3 लोग थे जिन्होंने MS किया हुआ था। तो ये हमारा जो टेबल है इसी तरीके से ये उसका जो रिजल्ट शो करता है। ये हमने कस्टम टेबल को यूज करते हुए इसको यूज किया, जनरेट किया। इसी तरीके से LMX के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्गली डिसएग्री से स्ट्रॉन्गली एग्री तक की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए हम जो है आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। जैसे LMR 01 है, उसमें 6 लोगों ने स्ट्रॉन्गली डिसएग्री किया, 34 ने डिसएग्री किया, 153 ने न्यूट्रल किया। ये वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, 500 में से इसको कम होना चाहिए। यानी हो और एग्री 186 और स्ट्रॉन्गली एग्री 121। तो अगर हम यहाँ से देखें स्ट्रॉन्गली एग्री वाली साइड पर ज्यादा है, एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री तो ये न्यूट्रल से ऊपर है, और ये 6 और 34 ये टोटल 40 लोग हैं न्यूट्रल से नीचे हैं, और 186 प्लस 121 ये लोग हैं जो न्यूट्रल से ऊपर हैं जिन्होंने एग्री या स्ट्रॉन्गली एग्री किया। तो ये कस्टम टेबल हमारा LMX का है। तो अब इसके बाद एक्सरसाइजेज करनी होंगी, जो तमाम वेरिएबल्स के लिए कस्टम टेबल्स भी जनरेट करने होंगे, फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड करनी होंगी, तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। हम ये वाली चीज़ें उस फाइल जो हमने डाटा जो फाइल जनरेट करनी है उसके हवाले से मैं अब आपको बताता हूँ। हमारे पास जो SPSS की फाइल, ये फाइल हम जनरेट करते हैं, ये एक फाइल है हम जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? एक यहाँ से न्यू फाइल, न्यू डाटा, ये एक ओपन ऐसे बिल होगी। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल व्यू है, एक डाटा व्यू। यहाँ पर वेरिएबल्स के हम नाम रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर डाटा व्यू में जाकर हम उन वेरिएबल्स के लिए वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहला वेरिएबल जनरेट करते हैं सीरियल। मैं कहता हूँ सीरियल जो के SE। अब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आगे आ गई हैं, टाइप है, विड्थ है, डेसिमल्स, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मेजर एंड इनपुट, ये डिफरेंट वेरिएबल्स। इसकी प्रॉपर्टीज है सिर्फ एक वेरिएबल सीरियल। मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएबल लेता हूँ एज। एज हमारा ये, अब हम एज की प्रॉपर्टी चेक करते हैं, फिर उसके बाद सीरियल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजी है। ये हमारे पास इसकी टाइप है, एज किस टाइप का हो सकता है? वेरिएबल हमारा न्यूमेरिक है, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, स्ट्रिंग। अगर हमारे पास ऐसा कोई वेरिएबल हो जैसा जिसमें स्ट्रिंग यानी हमने अपने न्यूमेरिकल के अलावा दूसरे जो अल्फाबेट्स है वो भी देने हों तो स्ट्रिंग में हम लेते हैं। अब ये हमारा एज जो है, एज ईयर्स है 25, 26, 27, 28, 20 वगैरह वगैरह, तो हम इसको न्यूमेरिक रखेंगे। अब ये इसके बाद विड्थ, विड्थ है ये यहाँ पर जो हमारी लिखने के लिए इसकी जो विड्थ होती है, यहाँ पर हम फिल्स देने होते हैं। यहाँ पर ये देखें डाटा व्यू में जाए तो देखें सीरियल और एज ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी, इसका जो इसके नंबर ऑफ लेटर जो है वो हमने कितने देने हैं। तो एज में ये जो स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा काउंटेबल होता है, बाकी न्यूमेरिक में इतनी इसकी कंडीशन नहीं होती, इसलिए एज इट इज रहने। डेसिमल, डेसिमल में यहाँ पर अगर आप देखें, मैं एज में अगर देता हूँ एक बंदे 25, जो हमारा पहला हमारा नंबर 1 पर्सन है, उसकी एज है 25 ईयर्स। अब यहाँ पे मैंने एंटर किया, देखें 25.00। और यहाँ पे वेरिएबल व्यू में अगर आप जाकर देखें, ये हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 2 दिया हुआ। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसको हम 0 कर दें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी 25 पॉइंट के बाद कोई पॉइंट के बाद उसमें कोई चीज़ नहीं दी। ये जब डेसिमल हमारा कंप्लीट होल नंबर जब हमने देना होता है, जैसे एज है ईयर में ले रहे हैं, तो हम उसमें डेसिमल पॉइंट 0 कर सकते हैं। ऐसे ही सीरियल में भी हमें डेसिमल पॉइंट को 0 करना चाहिए, 1.00 की जगह 1 आए। तो ये हम ऐसे ही ये हमारा। उसके बाद नेक्स्ट इसकी है लेबल। लेबल में हमने यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज इन ईयर्स। ये हमारा उस वेरिएबल का जो नाम है, उस वेरिएबल को यहाँ मजीद हमारे। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज है। वैल्यूज के लिए मैं आपको एक नया वेरिएबल जनरेट करता हूँ, उसमें अंडरस्टैंड करेंगे आप। जेंडर, अब इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, डेसिमल पॉइंट्स जो हम इसके लिए 0 कर देंगे, और एज हम यहाँ पे लिखते हैं जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट, या सिर्फ अगर हम चाहें तो जेंडर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू हम कोडिंग जो करते हैं तो हम यहाँ पर वो कोडिंग करते हैं। 1 है, जैसे हम इसको कहते हैं मेल, मेल के लिए 1 सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया, और ये लिखते हैं 2 और यहाँ का फीमेल, तो इसको ऐड किया और इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 फॉर मेल एंड फीमेल, और ये जेंडर जो भी होगा मेल या फीमेल वो हम यहाँ पर
डाटा व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर जेंडर की वैल्यू जो भी उस नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, तो अगर वो मेल है तो हम 1 क्लिक करेंगे, और अगर फीमेल है तो 2 क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखें जेंडर। इसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर आप देखना चाहें कि ये मेल फीमेल है, तो यहाँ पर ये वाला जो आइकन बना हुआ है वैल्यू लेबल, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो मेल को शो कर रहा है, यानी कि 1 और ए न्यूमेरिक को अल्फाबेट में और अल्फाबेट को उसमें लेबल में जो भी वैल्यू उसकी है उसको कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे मैंने फिर दोबारा क्लिक किया 1 आ। जैसे रिस्पोंडेंट 2 है, उसकी एज 23 थी और वो 2 फीमेल। अब यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करें तो ये मेल और फीमेल दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो ये तीसरा वेरिएबल। अब इसके अलावा हमारे जितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं हम उनको करें। अच्छा, यहाँ पर तीसरी वैल्यूज के बाद है मिसिंग। मिसिंग वैल्यू यहाँ जब शुरू में एसपीएसएस के लिए मिसिंग वैल्यू उसको बताना पड़ती थी एसपीएसएस को, और उसके लिए हम जैसे जेंडर है तो यहाँ पे सिंगल ही होगा 1 या 2, यहाँ पे हम 9 लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 9 मिसिंग वैल्यू। नो मिसिंग अगर हम यहाँ पे दे दें डिस्क्रीट में, यहाँ पर जैसे है 9, तो ये अब ये 9 जब भी हमारे पास अगर मिसिंग वैल्यू होगी, जैसे रेस्पोंडेंट नंबर 3 है तो उसने उसकी एज जो थी वो 28 थी और उसने अंदर लिखा ही नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं 9। अब ये एसपीएसएस को अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये यहाँ पर 9 का मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे उस बंदे ने अपनी जेंडर का लिखा बताया, इसलिए इसको मिसिंग वैल्यू। लेकिन अगर हम इसको डिलीट कर दें और सिंपल ये देखिए यहाँ डॉट नजर आ रहा है, डॉट नजर आ रहा है, तो ये इसको भी ये पहले जब शुरू में एसपीएसएस को बताना पड़ता था, लेकिन अब जब मिसिंग वैल्यू होती है, जब हम एंटर नहीं करते वहां पर खाली जगह नजर आती है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको मिसिंग वैल्यू कर लेता है। तो यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम जो है मिसिंग वैल्यू यहाँ पर दें। अब नो मिसिंग वैल्यू की बात करेंगे तो सिंपली वो अंडरस्टैंड करेगा कि यहाँ पर मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद कॉलम। कॉलम में यहाँ पर आपको एक मैं जनरेट करता हूँ एक नया वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे ये इसको स्ट्रिंग में बनाना पड़ेगा, जैसे है तो स्ट्रिंग में ये वाला वेरिएबल जो है, अब यहाँ कितने करैक्टर्स होने चाहिए इसके, जो करैक्टर्स कितने होने चाहिए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 20, तो ये वाला जो 20 करैक्टर तक लेगा उसके ऊपर नहीं लेगा। मैं कहता हूँ पहले 8 रखता हूँ 8 तक लेगा, स्ट्रिंग है और 8 करैक्टर्स लेगा। मैं ये यहाँ क्या कहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम 4 है इसमें मैं लिखता हूँ मोहम्मद। अब मैं जो भी नई चीज पुट करूंगा वो मोहम्मद तो ले लिया उसने, या मैं लिखता हूँ अब्दुल AHMA, तो आगे नहीं लिया, 8 करैक्टर लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाकर उसके करैक्टर्स को 8 की 12 कर दिया, अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ अब्दुल रहमान के साथ MAN तो वो लेगा अब्दुल रहमान यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारा जो ये था, ये क्रैक विड्थ में आपको समझ आई। स्ट्रिंग के लिए यहाँ काउंट वैल्यू बहुत काउंट करती है। अच्छा, बात हो रही थी कॉलम की। अब कॉलम जो ये कॉलम की जो विड्थ है हमने 8 करैक्टर रखी है यहाँ पर। 8 करैक्टर का मतलब है कि ये यहाँ पर है वो 8 करैक्टर का नजर आएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मैं इसको किसी एक कॉलम को जैसे है तो मैं इसको नहीं मैं करता, मैं इसको कर देता हूँ, देखिए 12-14 करैक्टर। अब यहाँ पर देखेंगे तो उसकी विड्थ जेंडर की वो बढ़ चुकी है। तो ये इसकी जो है इसकी कॉलम जो है उसकी कॉलम की विड्थ के जो करैक्टर है, ये वाली जो विड्थ है ये उसके करैक्टर्स की विड्थ है कि कितने नंबर ऑफ करैक्टर्स हम ऐड करते हैं लिख सकते हैं, और ये वाली जो कॉलम है करैक्टर्स की, ये विड्थ है उसकी, वो कितने करैक्टर्स विड्थ होनी चाहिए। तो ये कॉलम और विड्थ में फर्क है। ये नंबर ऑफ करैक्टर्स उस टेक्स्ट के हैं, ये नंबर ऑफ करैक्टर्स उसकी जो फिजिकल जो विजुअल विड्थ है उसकी वो है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर अगर हम कहूँ कि इसको मैं नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ मोहम्मद अब्दुल रहमान के बाद अब्दुल रहमान, यहाँ पे अब्दुल रहमान भट्टी पूरा नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? कि इसकी विड्थ हमने 8 फिक्स की है, कॉलम दिया, कॉलम इसका 8 है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो वो सारे का सारा नाम भी अब्दुल रहमान बी है, क्योंकि मैं भट्टी लिख रहा था, लेकिन उसकी विड्थ जो हमने नंबर ऑफ करैक्टर्स दिए इतने रख सकते हैं, वो उससे आगे नहीं जाएगा। अगर हमारे पास जैसे एड्रेस है किसी का, स्ट्रीट नाम, शहर भी नाम है, उसका गांव का नाम वगैरह वगैरह, सर को एक ही जगह पर एड्रेस पूरा लिखना हो तो हमें उसकी जो है स्ट्रिंग भी करेंगे उसको, और यहाँ पर उसकी जो विड्थ होगी उसको भी बढ़ा देंगे, तो मैक्सिमम आपके हो सकते हैं वो विड्थ। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स की। अच्छा, उसके बाद आ गया अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो है राइट लेफ्ट, मैं ये सीरियल जो है
इसकी फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ चेंज करते हैं लेफ्ट राइट सेंटर, मैं इसको सेंटर करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें तो सीरियल सेंटर में है लेकिन एज राइट पर है। मैं जेंडर को लेफ्ट करता हूँ, जेंडर जो है अलाइनमेंट है उसको हम लेफ्ट करते हैं। अभी हमें इसका जो आउटपुट नजर आएगा डाटा व्यू में जाकर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो जेंडर लेफ्ट पे है, एज सीरियल मिडल में है, सेंटर में है। तो ये अलाइनमेंट है जो हमें विजुअल यहाँ पर देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम मैयर हमने वेरिएबल के जो चार पढ़े थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो, इंटरवल और रेशियो। तो ये जो एसपीएस है ये नॉमिनल लेता है, ऑर्डिनल और स्केल, इंटरवल और रेशियो दोनों को ही वो स्केल करता है। तो हमारा सीरियल जो है यकीनन वो एक इंटरवल रेशियो लेवल है, इंटरवल लेवल है 1 2 3 4, उसमें नहीं होगा क्योंकि हम जीरो कंसीडर नहीं करेंगे। तो नंबर 1 रिस्पोंडेंट, नंबर 2 रिस्पोंडेंट, तो ये इसलिए हमारा इसका वेरिएबल होगा इंटरवल, स्केल होगा, इसलिए हम कहेंगे स्केल। ये जो है वो भी नंबर ऑफ फिगर्स में है, वो भी स्केल होगी। ये भी इंटरवल स्केल है क्योंकि इसमें 20 22 25 इससे ऊपर वाले लोग ही होंगे। उसके बाद जेंडर है, जेंडर के लिए हमने यूज किया 1 और 2। अब ये भी इसका स्केल भी इंटरवल हो गया क्योंकि 1 और 2 नॉमिनल दो बातें हैं। एक तो ये कि हमने कोडिंग के मुताबिक देखेंगे तो वो तो बन जाएगा इंटरवल, लेकिन क्योंकि 1 और 2 जो नॉमिनल हमने रखा हुआ है, जेंडर है मेल और फीमेल है, उसको हम मेल को पहले रखें या फीमेल को पहले रखें, ये पॉसिबल नहीं। हमें कोई नहीं कह सकते कि ये जी पहले मेल आएगा फिर बाद में फीमेल आएगा, दूसरा पहले फीमेल आएगा, रैंकिंग हम इसकी नहीं कर सकते। तो इसको हम नॉमिनल कहते हैं, नॉमिनल स्केल। तो इसको हम नॉमिनल स्केल रखेंगे। और उसके बाद ये जो नेम है भी नॉमिनल लिया है क्योंकि वो तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग जो है कोई नाम हो सकता है, कोई अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, मोहम्मद आबिद है, तो वो कोई हमारी रैंकिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको नॉमिनल स्केल ही रखेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये तो डेमोग्राफिक्स थे। डेमोग्राफिक्स जैसा कि यहाँ पर हमने लिए। अब इसके बाद आगे चीज ये वाली आ गई। अब लीडर मेंबर एक्सचेंज जो वेरिएबल है, इसका जो डिफरेंट आइटम है, LMR01 है, LMR02 है। तो ये LMR01 अब हम जो है इसमें SPSS में हम रखते हैं LMR01। यहाँ पर मैं लिखता हूँ LMR01, LMR02, जैसे LMR03, LMR04, LMR05, ये हमारे पास 5 जो थी। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो हमारे पास लिकट स्केल है, उसमें 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज हमने एंटर करनी है। वो वैल्यूज यहाँ पर हमें देनी है। 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इसको हमने किया। 2 फॉर ऐड किया, 3 फॉर ऐड किया, 4 फॉर एग्री ऐड किया, 5 ऐड किया और ओके कर। अब ये हमारे पास पांचों वैल्यूज लिकट स्केल की LMR01, LMR02 इनके लिए। अब यहाँ पर मैं इसको अगर कंट्रोल C करूँ तो और नीचे इसको कंट्रोल V करूँ तो ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी पेस्ट हो गए। यहाँ आप देखें सारी की सारी आ चुकी। तो ये जब सेम अगर वैल्यूज हों तो फिर हम उनको सिंपली कंट्रोल C करके कंट्रोल V करते हैं तो सारी जगह पर वो पेस्ट हो जाती है। तो इसलिए ये आसान सा तरीका है। अगर 5 पॉइंट लिकट स्केल पे या कोई भी दूसरा स्केल है हमारा, उसकी हमने वैल्यूज देनी है SPSS में, तो एक के देने के बाद बाकी सब को आप कॉपी करें, ये तो वैल्यू है। अब यहाँ पे है लेबल। लेबल में हमने क्या करना है, लेबल में हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा ये जो वैल्यू, ये जो हमारे पास ये डाटा है, ये जो आइटम का टेक्स्ट है, ये हम वहां पर ले जाते हैं। ये हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट जो है यहाँ से कॉपी करूँ, जैसे ये है मेरे पास MS वर्ड के अंदर ये फाइल पड़ी है, तो मैं 5 की 5 को यहाँ पे कॉपी करता हूँ इकट्ठा। मैं यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर इसको इसमें ले गए और यहाँ पर मैं 5 की 5 को सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो चीज़ें सारी आ जाएंगी, ये पेस्ट हो।
और इसको अगर मैं खुला करके देखूं तो ये देख सकता हूँ कि ये माई मैनेजर एंड आई एंड आवर रिलेशनशिप बाय वर्किंग टुगेदर। ये हमारे पास यहाँ पर देखें, माई मैनेजर एंड आई स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप बाय वर्किंग टुगेदर। माई मैनेजर एंड आई केयर फॉर द वर्क प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर देखें, माई मैनेजर एंड आई केयर अबाउट द वर्क प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ ईच अदर। तो ये 5 के 5 जो हमारे थे लेबल्स दिया है। मैं इसको अगर छोटा करूँ बाकी देखने के लिए, यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट जगह है देखने के लिए। तो ये जो आपके पास इसकी पर मैं डाटा एंट्री के लिए जाता हूँ। ये देखें LMR01 LMR02 हमारा डाटा व्यू में आ चुके हैं। यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी सेट करनी है, ये तो हो गई वैल्यूज। उसके बाद कॉलम की विड्थ जो है वो आप 8 रख लें। और उसके बाद अलाइनमेंट है जो आप राइट करें, जो मर्जी करें। यहाँ पर है स्केल मेजरमेंट। स्केल आपको याद होगा, हमारे पास नॉमिनल स्केल होता है जिसकी हम रैंकिंग ना कर सकें, तो और ऑर्डिनल होता है जिसकी हम रैंकिंग कर सकते हैं, जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री, उसके बाद डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। तो ये 1 से 5 जो हमारा ये, अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक, तो ये 5 जो हमारे लेबल्स हैं, 5 जो हमारे लेबल्स हैं, हम इनको रैंकिंग इनकी कर सकते हैं। अच्छा, जब हम देखते हैं 1 से 5 तक उनकी कोडिंग, तो ये कोडिंग जो है वो 1 से 5 तक वो न्यूमेरिक है। यहाँ पर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, यहाँ पर आपको अगर याद हो जो कोडिंग के दौरान भी डिस्कस किया था, कुछ लोग हैं इसको वो ऑर्डिनल स्केल मानते हैं और कुछ लोग इसको इंटरवल स्केल भी मानते हैं। इंटरवल क्या, तो अगर हम इसके अंदर 0 भी डाल देंगे तो रेशो हो जाएगा, 0 नहीं होगा तो इंटरवल होगा। तो कुछ लोग हैं इसको इंटरवल स्केल मानते हैं, कुछ लोग इसको जो है ऑर्डिनल स्केल मानते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी ऑर्डिनल है। क्यों? 1 से 5 तक जो कोडिंग है वो तो कोडिंग है, वो तो हम स्ट्रांगली एग्री को, उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए हमें एक्चुअल जो स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक की जो चीजें हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास 5 जो लेबल्स हैं, हमने उनको एक्चुअली देखना है कि उनके दरमियान हम क्या कर सकते हैं। जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री के दरमियान जो डिफरेंस है हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ऑर्डिनल स्केल होगा। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे या बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत सारे लोग स्कूल ऑफ थॉट के हैं, तो मैं भी उनसे एग्री करता हूं कि ये हमारा इंटरवल स्केल नहीं है बल्कि ऑर्डिनल स्केल है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डिनल सेलेक्ट किया, ऐसे ही किया, और इसी तरीके से बाकी भी हम ऑर्डिनल, यहाँ पर ऑर्डिनल कहीं भी अगर हम ऊपर वाले दोनों को कॉपी करें Ctrl+C से और नीचे वाले 2 पे पेस्ट करें तो ये हो जाए, लेकिन वो 2 पर ही होता है। अगर हम 3 पर करने की कोशिश करें तो वो आमतौर पर नहीं होता। तो मैं इसलिए इसको अगले को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है। अब यानी कि बार बार यानी कि हम चंद सेल्स को कॉपी करके नीचे पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इसकी जो मेजरमेंट है, स्केल जो है वो हमने सिलेक्ट कर। इसी तरीके से जो अगला नेक्स्ट हमारे पास होंगे बाकी जो हमारे पास लेटेंट वेरिएबल्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम ऐसे ही आएंगी और इस तरीके से हमारा ये जो है फाइल कंप्लीट हो जाती है। तो ये फाइल हमने डाटा जनरेट ऐसे वेरिएबल व्यू में जाके सारे वेरिएबल्स के पहले डेवलप किए, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी सेट किया। अब हम डाटा एंट्री की तरफ आएंगे और डाटा व्यू में जाकर डाटा एंटर करेंगे। तो ये डाटा एंट्री यहाँ पर जैसे हम कहते हैं जो नंबर 1 रिस्पोंडेंट था, इसको एक ने उसने डिसएग्री किया, LMR2 में उसने एग्री कर लिया और LMR3 में उसने कहा जी मैं डिसएग्री एग्री, LMR4 में भी एग्री है और 6-5 में जाकर वो कहता है जी मैं डिसएग्री करता हूँ। तो ये 2, तो ये 1 से लेकर 1 4 5 4 2 ये हमारे पास 5 उसकी जो स्टेटमेंट्स आ गई हैं, उसकी जो रिस्पॉन्स आ गई। ऐसे ही हम जो रिस्पोंडेंट 2 है उसके लिए भी डाटा एंटर करेंगे, ऐसे रिस्पोंडेंट 3 के लिए करेंगे। यहाँ पर देखें 1 4 5 0.00 भी आ रहा था। तो अगर हम 0.00 को खत्म करना चाहें तो हम यहाँ पर इसका जो है हमारा जो डेसिमल है उसका देंगे। तो यहाँ पर वो भी LMR0 को 1 आ गया, 1.00 नहीं, ऐसे ही LMR2 का करेंगे, LMR3 का करेंगे। इसमें भी यहाँ पर जो है आप 00 वैसे टाइप भी कर सकते हैं 00। तो यहाँ पे सारे टाइप हमने 00 कर दिए। इस तरह ये देखें सारे 1 4 5, तो ये चीज़ें आ गई ना। यहाँ पर अगर ऐसे एंटर करूँ जो भी है उसने किया हुआ है, जो दिया है
तो वो स्पीकर जो रिस्पोंडेंट ने किया था। अच्छा, अगर 5 आ जाए तो यहाँ पे इतने सारे डाटा के बाद हमें तो पता नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पे गलती से 3 4 आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। ये पॉसिबिलिटी जब हम डाटा क्लीन, उस वक्त हमें पता चलता है कि भाई वहाँ पर तो गड़बड़ हो गई थी, कुछ लोगों ने जो है वो डाटा नहीं, गलत हमने इनपुट कर दिया, था वो 3 लेकिन हमने 3 4 पुट कर बैठे, था तो 5 लेकिन हमने डबल 5 पुट कर बैठे। तो ये 3 4 को हम बाद में इसको हम 3 कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर छोटी छोटी गलतियाँ चंद एक जिसमें टाइपिंग के दौरान आती है। और 3 4 को अगर हमने जैसे किया है तो पहले हम 3 कर रहे लेकिन 7 4 कर बैठे जल्दी से, तो इसलिए ये हो गया। और ऐसे 5 करना था लेकिन हम डबल 5 कर बैठे, तो इसको हम 5 कर देंगे, 3 4 के बाद में हम 3 कर देंगे। वो मैनुअली करना पड़ता है जब हम ढूंढ के कि वो कैसा हुआ। जैसे अगर 3 4 है तो मैं ये डाटा क्लीनिंग के दौरान आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। ये डाटा वेरिएबल व्यू में हमने सारे वेरिएबल्स के जो है वो प्रॉपर्टी सेट की है, नाम रखे हैं। अच्छा, यहाँ वेरिएबल नेम में एक खास चीज जो है आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। LMR01 को कर दिया, LMR001 इसको LMR डैश स्पेस 01 करते हैं तो वो नहीं लेते। वो कहता है क्या है, वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर, स्पेस नहीं आ सकती है इसके अंदर, वेरिएबल नेम के अंदर। यहाँ पर तो आगे आ सकती है लेकिन यहाँ वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं आ सकती। जैसे LMR01, ये जो ऊपर नेम है रिस्पोंडेंट नेम है, नेम ऑफ रिस्पोंडेंट। यहाँ पे अगर हम लिखें नेम ऑफ रिस्पोंडेंट, अगर वो ये ऑप्शन होता है, बात का नाम नहीं लेते, अक्सर नहीं लेते, तो क्योंकि नाम देने से लोग घबराते हैं डाटा देते हुए, इसलिए हम अक्सर नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं अगर नाम की जाए, अगर यहाँ पर क्या दूँ डेजिग्नेशन, या मैं यहाँ पर लिख दूँ जैसे उसको सिटी तो हम तो लिखेंगे सिटी ऑफ रिस्पोंडेंट। तरीके से हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल जाता है। तो ये हमने डाटा फाइल तैयार कर ली है, पहले फाइल बनाई है, अब हम उसमें डाटा एंट्री शुरू करते हैं। तो अब हम डाटा एंट्री सारा करने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो उसके बाद फिर हम डाटा एनालिसिस की तरफ जाते हैं। ये डाटा एनालिसिस के हवाले से ये हमारी फाइल है जो हमने डाटा कलेक्ट किया। ये सारे वेरिएबल्स जो हमारे इस क्वेश्चनियर के अंदर थे, जैसे एज है, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेशन, जॉब ड्यूरेशन, डिपार्टमेंट, एजुकेशन फील्ड, नंबर 01 02 03 04, EC 01 02 03, EP 01 02 03, ये सारे के सारे जितने हमारा क्वेश्चनियर था वो सारे के सारे को हमने यहाँ पर पहले वेरिएबल्स नेम रखे, उनकी प्रॉपर्टी सेट की, और उसके बाद यहाँ पर डाटा व्यू में गया और सारा डाटा एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं जैसे 5 गलती से हो गया, यहाँ पर हमारा जो है ना वो 4 गलती से हो गया, तो यहाँ पर LMR 01 भी था वो खाली छोड़ बैठा, उस बंदे ने टेक ही नहीं किया। तो ये इस तरह की चीजें आती हैं। जब हम डाटा क्लीनिंग की तरफ जाते हैं तो फिर हम इनको दूर करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ये हमने डाटा एंट्री कर ली। अब हमारे पास टोटल जो है जितने रिस्पॉन्सेज थे वो सारे हमने सीरियल लिखा, यहाँ पर उसकी एज, जेंडर, डेजिग्नेशन सारे करते गए। कि जो डेजिग्नेशन है ये भी पहले बाद का तो नहीं पता होता, तो बाद में फिर हम उसको स्टाइल को सेट भी करना पड़ जाता है। जैसे हम उधर जाए, हमें पता ना कौन कौन सी डेजिग्नेशन है वहाँ पर, तो हम हमारे लिए फिर हम इसको ओपन भी छोड़ देते हैं। और अगर हमें पता हो कौन कौन सी डेजिग्नेशन है, जैसे हम स्कूल के अंदर जाएं तो हमें पता है कि वहाँ पर एक होता है प्राइमरी टीचर होता है, एक सेकेंडरी एलिमेंट्री टीचर होता है, एक सेकेंडरी टीचर होता है, तो हमें उनके डेजिग्नेशन का पता है, तो हम वो डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम सारी डेजिग्नेशन का क्लियरली पता ना हो तो फिर हमें इसको जो है वो बदलना पड़ता है, बाद में भी इसको फिर हैंडल करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है डाटा लेते हुए जो चीजें हमारे पास आती हैं हम उनके मुताबिक उसको हैंडल करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फाइल बनी है। मैं इसको डाटा क्लीनिंग के हवाले से बात करता हूँ। एनालाइज, ये जो पूरी फाइल अगर आप देखें यहाँ, तो ये हमारा SPSS की जो काफी सारी यहाँ पे मेन्यू में काफी सारी चीजें हैं। जैसे फाइल है, फाइल यहाँ पर फाइल में काफी सारी चीजें हैं, न्यू, ओपन, इंपोर्ट डाटा। जैसे एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना हो, एक्सेल की फाइल डायरेक्ट ओपन में भी आ जाती है, इंपोर्ट डाटा में भी चले जाए तो एक्सेल की फाइल आ जाती है। ऐसे ही बाकी जो है टेक्स्ट डाटा, सेस डाटा, बाकी दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उनके जरिए उनसे भी यहाँ पर आ जाती है। ऐसे एडिट है, एडिट में भी है अनडू, रीडू, काफी वेरिएबल नेम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। उसके बाद व्यू है, उसके बाद काफी सारी चीजें इसमें हैं। ये आप बाई पार्ट्स चीजों को आस्ता आस्ता देख सकते हैं।
ट्रांसफॉर्म, इसको भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं, एनालाइज को यूज़ करते हैं। एनालाइज में जाकर देखें तो सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स जो है इसी में पड़ी हुई है। देखें रिलेटिव स्टैटिस्टिक्स, बेसियन स्टैटिस्टिक्स टेबल्स, कंपेयर मीन, जनरल लीनियर मॉडल, जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल, मिक्स्ड मॉडल्स, कोरिलेट, रिग्रेशन, लॉग लीनियर, ये सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी यहाँ पर एनालाइज के अंदर है। उस पर ग्राफ्स को जनरेट करना हो ग्राफ्स में है। उसके बाद ये थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं, एक्सपेंशन, ये बाकी जो वेरिएबल डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ लिंक करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लीनिंग में हमारे जो सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसीज हेल्प करती है। फ्रीक्वेंसीज में देखिए बारे में मैं एज, जेंडर और जॉब डिस्क्रिप्टिव, जॉब मैं तीनों को लेता हूँ, जॉब ड्यूरेशन इन तीनों को लिया यहाँ पर, और डेजिग्नेशन को यहाँ से मैं तो निकाल देता हूँ। और मैं इसकी फ्रीक्वेंसी, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जाकर हम बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं, क्वार्टाइल्स, कट पॉइंट्स, मीन, मीडियन वगैरह, लेकिन जो हम इस वक्त सिर्फ फ्रीक्वेंसीज लेंगे। फ्रीक्वेंसीज में जाकर देखें तो ये जो है देखें यहाँ पर हमारा स्टैटिस्टिक्स आ गई, उसकी समरी है एज, जेंडर, जॉब ड्यूरेशन। तो इसमें टोटल 500 है तीनों में और मिसिंग वैल्यूज 000। अच्छा, एज में जाकर अगर आप देखें तो एज में फ्रीक्वेंसी 23 से लेकर 40 ईयर्स तक के लोग हैं, वो सारी फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, उसकी परसेंटेज आ गई, उसकी वैलिड परसेंट आ गई। अच्छा, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू जेंडर के अंदर आप देखें तो जेंडर में भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, 500 टोटल लोग थे, उसकी परसेंटेज आ गई। उसके बाद जॉब ड्यूरेशन में आ गया 1 2 3, जो 131 लोग, 5 लोग और 84 लोग। जॉब ड्यूरेशन में इसका मतलब नहीं, ये 2 2 2 1 2 ये 3 ये नंबर ऑफ ईयर्स उसमें आ रहे हैं, तो इसमें उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ फाइल के अंदर। ये हम कर सकते हैं, लेना है मंथ्स में डाटा लेना है तो उसमें हम कर सकते हैं। ये ईयर्स में है लेकिन वहाँ फाइल में हमने स्पेसिफाई नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर अच्छा जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये आउटपुट विंडो एक खुलती है, इसको बोल आउटपुट विंडो, ये एक नई विंडो खुलती है जिसके अंदर ये डाटा आता है। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर यहाँ से इसको क्लिक करें तो वापस हम डाटा फाइल में, यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ कि LMR 01 इसमें हमने एक मिसिंग वैल्यू दी थी, और ये मैं अगर LMR हम कैसे करते हैं, इसमें एनालाइज में गया और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्टिव में फ्रीक्वेंसीज में गया, और यहाँ पर जो हमारी LMR है हम उसकी पांच जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लिखा और एक ओके किया। तो सबसे पहले ये इसने दिया LMR 01 की वैलिड 499 और मिसिंग 1, इसलिए LMR 2 में इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। ये LMR 01 में देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 6 थे, डिसएग्री 34 थे, न्यूट्रल एग्री और ये आ गया। और उसके बाद मिसिंग सिस्टम में ये 1 एक मिसिंग वैल्यू आ गई। LMR 02 के अंदर देखें डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री से स्ट्रॉन्गली एग्री तक, और 55 आया हुआ है। अब हमारे पास तो चूंकि 5 पॉइंट लिकट स्केल है 1 से लेकर 5, इसमें स्ट्रॉन्गली डिसएग्री से स्ट्रॉन्गली एग्री तक की वैल्यूज थी। एक ये जो 55 है इसका मतलब है ये कोई मिस्टेक है, और ये LMR 03 में भी देखें 44, ये हमें ढूंढना होगा। कैसे ढूंढना होगा, यहाँ से मैं डाटा फाइल में गया, LMR 02 के अंदर मैंने इसको सिलेक्ट किया ऐसे, और मैं कहते हैं कंट्रोल F, यहाँ पे लिखता हूँ 55। तो ये देखें उसने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया कि ये 55। तो मैं इसको ठीक करूँगा, इसको मैंने डायरेक्ट क्लिक किया और मैं इसको 5 करके एंटर किया, ये ठीक हो गया। अब मैं अगले को LMR 03 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको लिखता हूँ 44 और एंटर किया, तो देखेंगे इसने 44 यहाँ लिया। मैंने इसको क्लिक किया और 4 एंटर किया, ये अब हमारा डाटा ठीक हो चुका है। इसी तरीके से LMR 01 में एक मिसिंग आ रही थी, मैंने कंट्रोल F किया और यहाँ पे डॉट डाला, वहाँ डॉट आना ना, तो मैंने जब डॉट डाल के फाइंड किया तो इसने ये देखें ये डॉट शो कर दिया, इसका मतलब मिसिंग वैल्यू। अब मिसिंग वैल्यू को दूर कैसे, मिसिंग वैल्यू को दूर करने का ये तरीका आमतौर पर होता है, ये बात हमें अब उधर से एक तरीका तो जैसे हमने पढ़ा था कि आप कॉल बैक करें, उन लोगों से पूछें कि भाई आपने LMR 01 पे क्या दिया है, लेकिन बात बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे एक स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है, उसने 500 लोगों से डाटा लिया, आप दोबारा उनके पास जाना, उनका नंबर भी नहीं होगा, हमने उनका नाम लिया, नाम उनका हमने फ़ोन नंबर लिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं फिर रह जाता कि हम उनसे इस तरह डाटा को करेक्शन कर सकें। तो ये करेक्शन का फिर क्या करें, इसके दो तरीके, एक तो ये है कि हम अगर मिसिंग वैल्यू 2 3 या 1 2 ही है तो हम उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं उन वाले रिस्पोंडेंट्स को। रिस्पोंडेंट नंबर 4 जो है यहाँ पर जो आ रहा है, रिस्पोंडेंट नंबर 4 जो है
उसको हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम देखें 43433, ये हमारे 3434 उन्होंने ये सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो 3 या 4 हम इसकी जगह पर कर सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यहाँ पे 4 नंबर से 2 दफ़ा 3 आ गया, 2 दफ़ा 4 आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, हम 3 या 4 दोनों कर सकते हैं। और अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ 5 5 4 4, ये नीचे वाले में देखें 3 5 5 4 4, तो यहाँ पर ऐसे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ज़्यादा अगर यहाँ मिसिंग वैल्यू होती तो हम इसको 3 की यहाँ पे 5 कर सकते या 4 कर सकते थे। ये जो जो पॉसिबल यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नजर आए हम उसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं। 4 ही था जो मैंने डिलीट किया, तो इसलिए हम इसको वापस से ऐसे रख के मैं सेव करता हूँ ताकि फाइल हमारी अच्छा। ये तो डाटा क्लीनिंग थी। डाटा क्लीनिंग के बाद हमने देखा कि हम जो कंप्यूट वेरिएबल है, अब एक LMX है, LMX वेरिएबल जो है हमें अब इसकी जो 5 वैल्यूज है, तो 5 वैल्यूज का हम क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे LMX में रेस्पोंडेंट 1 ने कहा जी 5 4 5 4 5, तो हम इसका एक अच्छा तरीका हम इसकी एवरेज लेंगे। एवरेज लेने का क्या तरीका है, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट वेरिएबल किया, कंप्यूट वेरिएबल में यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं LMX नाम रखा, और यहाँ पर हम उसकी जो है कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर हम चले जाए, हमने मीन निकालना है। एक तरीका तो 2 फार्मूले जैसे हमने दिए थे, ये जो फार्मूला है LMR01 प्लस LMR02 प्लस LMR0 ऐसे करते हैं, डिवाइडेड बाई 5 कर दें तो ये भी आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, हम लिखे मीन और उसके बाद ब्रैकेट में LMR01 कॉमा LMR02 ऐसे ही, ये तरीका। तो मैं यहाँ पर एक तरीका जो है LMX 1 में कैलकुलेट करता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। मैंने ब्रैकेट लगाई, तो यहाँ से LMR01 है, इसको मैं यहाँ ले गया, का साइन दिया, LMR02 यहाँ ले गया और प्लस का साइन दिया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी LMR0 LMR03 LMR04 प्लस LMR05 लिख सकते हैं। अब मैनुअली भी लिख सकते हैं कीबोर्ड के जरिए से, वहाँ यहाँ से इधर से भी लेकर जा सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5। तो मैंने इसको किया ओके। तो ये हमारा एक वेरिएबल है जो यहाँ पर डाटा फाइल में चले जाए आप, तो इस एंड पर जाए, तो देखिए LMX1 जो है ये नया वेरिएबल कैलकुलेट हो गया है। जैसे पहले का 4.60 आ गया, 4.20 है। तो वेरिएबल में जाएं, वेरिएबल में जाकर अगर आप देखें तो एंड पर जो है एक LMX1 के नाम से वेरिएबल नया जनरेट होगा। तो LMX के नाम से ये वेरिएबल नया जनरेट होगा। अच्छा, दूसरा फार्मूला, दूसरा तरीका मैं लगाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट वेरिएबल किया, तो यहाँ पे LMX1 की जगह मैं 2 कर दूँ, और यहाँ पर दूसरा तरीका जो है लिखा और ब्रैकेट में LMR01 LMR02 LMX2 यहाँ पर वही कैलकुलेट किया। देखें दोनों की वैल्यू सेम है, 4.6 वो भी है, 4.60 वो भी है, 4.20 4.20। तो ये जो वेरिएबल नए जनरेट हुए हैं, अगर अब हम देखें तो LMX1 या LMX2 या इन दोनों में से हम एक को रख लें, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको LMX करता हूँ, और नीचे वाला जो है इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर क्लियर करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ, तो डाटा व्यू में से भी वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर LMX अकेला रह जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, पहले तो ये था जो ऑर्डिनल वेरिएबल था, लेकिन अब हमने उसकी चूंकि एवरेज ली है, और एवरेज में आप देखें ये 4.6 4.2 4.0 4. अब हम इसको एज इंटरवल स्केल पे इसको काउंट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, और इसका जो होगा यहाँ पर जो स्केल होगा वो इंटरवल और दोनों रेशो के लिए जो स्केल यूज है वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर इसकी जो हम अगर आप लिख सकते हैं कि लीडर एक्सचेंज रिलेशनशिप, ये LMX जो है एक टर्म है जो बिजनेस के अंदर यूज होती है, LMX लीडर मेंबर एक्सचेंज। ये लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है जो लीडर और मेंबर का आपस में जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से डिस्कस करती है, तो इसलिए हम उसको लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी बोलते हैं, और इसको हमें LMX लीडर मेंबर एक्सचेंज का मतलब है कि लीडर और मेंबर का आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। तो ये हमारा जो LMX हमने ट्रांसफॉर्म किया, कैलकुलेट किया। अब हमारे पास ये वेरिएबल है, हम इसको यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं जानने के लिए कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, उसके बाद समरीज की बात करते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है,
फ्रीक्वेंसी कस्टम टेबल्स बनाने हैं, तो ये इसका मैं फ्रीक्वेंसी में जाए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो पहले हमने डाटा क्लीनिंग में यूज़ किया, बिल्कुल वही तरीका है। हमारे पास जो डेजिग्नेशन है, हमने इसको कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसीज ओके किया। अब हमारे पास ये देखें, डेजिग्नेशन में सिविल इंजीनियर जो है 68 है, मैकेनिकल इंजीनियर 82 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 87 है, और एंड सो ऑन। तो ये सारे का सारा डाटा जो है, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद वैलिड परसेंटेज और कॉमुलेटिव परसेंटेज। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वैलिड परसेंटेज और परसेंटेज दोनों बराबर जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ मिसिंग वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पर अगर मिसिंग वैल्यू एक जनरेट करूँ, एक वैल्यू हम खुद मिस कर देते हैं, और यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है, जैसे यहाँ 4 और 1, ये दोनों हमने डिलीट कर दी और उसको फाइल को मैंने सेव किया। अब दोबारा एनालाइज में जाए और डिस्क्रिप्टिव में जाके फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे, तो ये चीज़ें पहले से सिलेक्ट पड़ी हैं, सिर्फ ओके करें। और आप यहाँ पर देखें LMR2 है, इसके अंदर हम ये 4 है, इसको डिलीट करते हैं, 5 को डिलीट करते हैं, और उसके बाद हम इसकी निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखते हैं कि कितनी आती है। तो LMR आप देखेंगे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री इतने लोग थे, डिसएग्री इतने लोग थे, टोटल ये 498 आ गया। 99.6% जो है टोटल है यहाँ पर। और ये जो 2 लोग थे, ये 2 लोग जो थे उन्होंने मिसिंग वैल्यू दी, तो ये 0.4% है। तो ये जो हमारी परसेंटेज है, ये जो वैलिड परसेंटेज है वही वाली ऊपर आ जाएगी। जो नीचे वाली 0.4% है उसने वो नीचे छोड़ दिया, वो इनवैलिड है, क्योंकि उसके अंदर जो है हमारा 2 वैल्यूज मिसिंग आ गई हैं, जिसकी वजह से उसने इसको वैलिड में शामिल नहीं किया। ये 2 अलग रखी हैं। बाकी 99.6% को ये परसेंटेज है जो कि वैलिड है हमें यूज़ करने के लिए, और ये चीज़ वैलिड नहीं है हमें आगे डाटा एनालिसिस के लिए। ये हमने यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 5 था। मैं दोबारा करता हूँ ताकि फाइल कंप्लीट रहे। तो ये जो चीज़ है, ये मिसिंग वैल्यूज जो है उनकी वजह से वैलिड परसेंटेज जो है वो मिसिंग वैल्यूज को वो वैलिड परसेंटेज में शामिल नहीं करता। अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कस्टम टेबल है, एजुकेशन फील्ड वर्सेस एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन फील्ड वर्सेस एजुकेशन यहाँ पे एनालाइज में जाएं, तो टेबल्स में जाकर कस्टम टेबल में गए, और इसको यहाँ पे कहता है कि डिफाइन वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज कैन हेल्प यू अकम्प्लिश दिस। हमने प्रॉपर्टीज की पहले से डिफाइन की हुई है, इसलिए हम सिंपल ओके कहेंगे। और यहाँ पर हमने यहाँ पर एजुकेशन फील्ड और एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन को आप उधर टॉप में ले जाएं और एजुकेशन फील्ड को यहाँ पर इधर ले आए, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेबल जो है उसकी तरफ पर जनरेट होगा। ओके किया। अब यहाँ पर देखें तो ये सिविल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा 40 लोग हैं, BS के साथ 53 लोग हैं, MS 0 है, और इसके अलावा आगे भी 0 है। ये हमारा कस्टम टेबल है जो हमने जनरेट किया। ऐसे ही दूसरा टेबल जो है हम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल LMR के लिए हम करते हैं, तो ये एनालाइज में गया, और ये एक चीज़ यहाँ भी ये वाली इसको अगर हम देखें कस्टम टेबल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये इजी होता है। यहाँ पर इसको हमने रीसेट किया जो पहले से पड़े हुए थे टैब्स, और यहाँ LMR की जो 5 थी स्टेटमेंट्स उनको पकड़ के यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर मैंने ओके किया, तो आप देखें ये यहाँ पे एक LMR के लिए स्ट्रॉन्गली डिसएग्री इतने हैं, डिसएग्री इतने हैं, और इतने हैं। ये एक लंबा सा टेबल बन गया है जिसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। अगर हम दोबारा जाएं तो कस्टम टेबल्स में और उधर जाके एक और चीज़ सेट कर दें, यहाँ पे है कैटेगरी पोजीशन डिवाइड बाय रो लेबल्स एंड कॉलम्स का, ये दूसरी तरफ पर जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए रीड करना इजी होगा। तो इसको हम LMR 01 जो है वो डिसएग्री स्ट्रॉन्गली डिसएग्री 6 हैं, 34 डिसएग्री हैं, न्यूट्रल 153 है, और 187 एग्री और 120 स्ट्रॉन्गली एग्री। ये हमारा कस्टम टेबल है जो कि जनरेट होता है। इसके बाद जो ये हमारी वही वाली चीज़ यहाँ पे कस्टम टेबल में यहाँ पर लेकर आए, ये वही डाटा लेकर आए हैं। कस्टम टेबल LMX के लिए हमने LMR 01 से LMR 05 तक के लिए भी उसको जनरेट किया। आपके प्रैक्टिस है, आप स्टूडेंट्स के लिए है कि तमाम वेरिएबल जितने भी हैं उन सब की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है। जितने वेरिएबल्स हैं उनके लिए कस्टम टेबल्स जो हैं जो रेलिवेंट होते हैं, जो एक यूजफुल चीज़ होती है। जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पर काफ़ी सारे जो
वेरिएबल्स होंगे उनका आपस में कॉन्टिन्यूस टेबल जो है वो भी यूजफुल होंगे, जो आप स्टडी के मुताबिक होंगे, तो उनको आप कस्टम टेबल कॉन्टिन्यूस टेबल भी जनरेट कर सकते हैं और सिंगल टेबल जो है हमारे सिंपल टेबल भी जनरेट कर सकते हैं इन दोनों की मदद से। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।